आपने श्रवण किया कि प्रेम सहित दंडवत करके ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से भगवान का विनय करे। कौन? पंडित जी। किसके लिए? अपने शिष्य के लिए। जो शिष्य अधर्म के मार्ग में चल पड़ा है, कलयुग ने उसकी बुद्धि को हर लिया। इतना भक्त था, सब कुछ था, लेकिन कलयुग ने जब बुद्धि में बैठा तब वह ब्राह्मणों से, गौ से, वेदों से, गंगा से क्या करने लगा? द्वेष करने लगा, नफरत करने लगा। तो ऐसे शिष्य को देखकर भगवान गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा, समझाया, पर उनकी बात ना माना। एक दिन की बात, वह शिव आराधना में लीन था। गुरुदेव ने मंत्र दिया, जाओ शिष्य, भगवान शिव तुम्हें खुश हो जाएंगे, तुम यह मंत्र जप करो। ये तो ठीक है, जप करोगे खुश हो जाएंगे, लेकिन कुछ मंत्रों के नियम हुआ करते हैं। लोग ऐसे भी लिए माला सोचना शुरू कर दिए, माला घोट रहे हैं, ऐसे लोग, कुछ लोग माला जपते हैं ऐसे। पर ये माला गलत है। माला तो इस अंगुली से चलना चाहिए, इस अंगुली से, ये अंगुली बाहर, इस अंगुली से चलना चाहिए, अंगूठे से नहीं। माला सोचना शुरू किया। अब तो बोला माला जपना है, अब चाहे कोई आ जाए। गुरुदेव आ गए, नहीं खड़ा हुआ। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शिव क्रोधित हो गए। गुरुदेव का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता, दंड भयंकर दे, जाओ, तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम नीच योनि में जाओगे। अरे राम राम, गुरुदेव के सामने शिष्य को श्राप, गुरुदेव से रहा नहीं गया। तब गुरुदेव भगवान शिव जी को मनाने के लिए उनकी दिव्य स्तुति करना शुरू कर दिए। कौन सी स्तुति है? कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निरंकारमोंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। यानी अर्थ क्या हुआ इसका? तो बता रहे हैं कि हे नमामि शमीशाम निर्माण रूपम, हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप ईशान आदिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहा? गुरुदेव कह रहे हैं। किसके लिए? शिष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईशान कोण के, कौन है ये? परमात्मा। इसीलिए कहते हैं घर के ईशान कोण, मतलब ये वाला कोना, पूरब और उत्तर कोण को ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण के स्वामी कौन है? भगवान शिव जी। इसलिए कहते हैं कि उसी ईशान कोण में ही घर के अंदर, घर के प्रांगण में मंदिर होना चाहिए। लोग कहीं भी ठोंक देते हैं, मार दे खीला भाई और लटका दिए मंदिर भगवान का। ऐसा नहीं होता। ईशान कोण में घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर होना चाहिए। अग्नि कोण में यानी कि उत्तर और दक्षिणी कोण में पाकशाला यानी किचन होना चाहिए। वायव्य, पश्चिम और दक्षिण कोण वायव्य में जो है तो बाथरूम वगैरह, फिर या फिर नैऋत्य कोण में, नैऋत्य वायव्य, नैऋत्य है वायव्य, तो वायव्य नैऋत्य में बाथरूम कर बना सकते हैं। निर्माल, जहाँ शरीर का निर्माल निकले वो वायव्य और नैऋत्य कोण में, क्योंकि ये आज यम राज का और उन राक्षसों का निवास स्थान है वो। ठीक है, तो ईशान कोण किसका है? भगवान शिव। कह रहे हैं यहाँ के, हे प्रभु ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। और चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम, निस्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, वचन चेतना आकाश रूप, हे आकाश को वस्त्र रूप में धारण करने वाले परमात्मा, मैं आपको भजता हूँ। चिदाकाश वासम भजे हम, जो चिदानंद है, माया से परे हैं, आकाश को वस्त्र रूप में धारण करते हैं, उन्हीं परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, भजता हूँ।
अच्छा, भगवान क्या करते हैं? भगवान शिव वस्त्र तो पहनते नहीं, भस्म धारण करते जाए, चाहे कितनी भी ठंडी पड़ जाए, कभी कंटोप नहीं लगाया उन्होंने शिव जी ने, है ना। आकाश को ही वस्त्र रूप धारण करने वाले परमात्मा को मैं भजता हूँ, स्मरण करता हूँ। कौन कह रहे हैं? ब्राह्मण देवता कह रहे हैं। किसके लिए? अपने शिष्य के लिए। हाँ, शिष्य के लिए भगवान ही प्रार्थना, गुरुदेव ही प्रार्थना करते हैं। और लोग जानते भी हैं कि पंडित जी, गुरुदेव जी की प्रार्थना को भगवान जल्दी सुन लेते हैं, इसलिए कहते हैं पंडित जी हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करना, हमारे लिए प्रार्थना कर देना, बच्चे वह थोड़ा सही मार्ग में आ जाए। फिर दूसरा श्लोक बोलते हैं, निरंकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीसम गिरीशम। हे निरंकार ओंकार स्वरूप परमात्मा, ओंकार के मूल तुरी, तीनों गुणों से अतीत, हे वाणी के ज्ञान और इंद्रियों से परे परमात्मा, हे कैलाशपति, और गोतीत मीसम गिरीशम, हे गिरीश परमात्मा कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल आप हो, और करालम महाकाल कालम कृपालम। करालम मतलब विकराल काल का, काल के लिए जो आप काल है, महाकाल है, जो काल भी आपसे भयभीत होता है, ऐसे महाकाल स्वरूप, और कृपालम, कृपालम मतलब दया के समुद्र। हे गुण सागर संसार से परे हुए आपको मैं भजता हूँ। न तो हम महाकाल, आप कृपा करिए, गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे नमस्कृत कर रहे हैं। और जो हिमाचल के समान गौरव तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा विराजमान है, जिनके लाड़ पर द्वितीय चंद्रमा तथा गले में सर्प शोभित है, ऐसे परमात्मा को मैं मनाता हूँ। कृपा कर दे, ऐसे शिष्य का जो कष्ट है दूर हो जाए। जिनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख से नीलकंठ और दयालु हैं, हिंस सिंह चर्म का वस्त्र धारण करने किए हुए हैं और मुंडमाला पहनते हैं, उन सब के प्यारे और सब के नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशाम अखंडम अजम भानुकोटे प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूल नमशूल पाणि भजे हम भवानी पति भाव्य गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न आवतु मानात् पादारविंदम भजते हैं लोके परेवा नराणम न ताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीत प्रभो सर्वभूतादिवासम। हे समस्त प्राणियों में वास करने वाले परमात्मा, हे जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों में मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो यह लोक और परलोक दोनों में सुख शांति नहीं मिल सकती, और ना ही उनके तापों का नाश ही होता है। ताप मतलब शारीरिक ताप, व्यथा, दुख इत्यादि। ताप या मतलब तपस्या कर रहा है, ऐसा नहीं, तपस्या वो नहीं, ताप जो शरीर में दुख संताप है, वही ताप। जो आपको नहीं भजता, जब तक नहीं भजता तब तक उस शांति नहीं मिलती है। इसीलिए तो प्रभु के ऊपर लोग जल डालते हैं, भगवान शिव के ऊपर, हे प्रभु इस जल को स्वीकार करो और हमें दुख त्याग ताप से निवृत्ति करके मुझे भी शीतलता प्रदान करो। जल देने का मतलब क्या है? सूर्य को जल देने का मतलब क्या है? तो प्रभु आप शीतल रहो, ऐसे कृपा करो हमारी ज़िंदगी भी शीतल रहे, ठंडा रहे, अच्छा लगे, सुकूनदायक रहे। इसलिए हम जल अर्पण करते हैं प्रभु को। ये नहीं कि हमारे पास बहुत जल माला डाल दे भगवान के ऊपर, ऐसा बात नहीं है। प्रभु को हम शीतलता प्रदान करेंगे, जलदान करेंगे, तो वो भी हमें दुख संताप रूपी
ताप से हमें बचाएंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भगवान के मंदिर में हम इसलिए दीपक जलाते हैं क्योंकि उनके मंदिर में दीपक हम जलाएंगे तो हमारे मंदिर में वह आशीर्वाद रूपी प्रकाश प्रदान करेंगे, कभी अंधेरा गम का नहीं छाएगा घर में अपने। ये बात है। तो हे परमात्मा, हे परमेश्वर, जब तक इंसान आपको नहीं भजता तब तक उसके ताप नाश नहीं होते। हे समस्त जीवों के अंदर रहने वाले, निवास स्थान करने वाले प्रभु, आप प्रसन्न होइए और कृपा करिए। न जानामि योगम जपब नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम। जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन नमामि स शंभु। कहते हैं हे शंभु, है भगवान शिव, मैं आपके जप को नहीं जानता, आपकी पूजा को नहीं, न जानामि योगम, न योग जानता हूँ, न जाप न पूजम जपम नैव, न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम। हे शंभु, न योग जानता, न जप जानता, न पूजा जानता। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ और नमस्कार करना जानता हूँ। हे प्रभु, जरा जन्म दुःखोग तापप्यमानम, प्रभो पाहि आपन नमामि स शंभु। हे शंभु, हे परमात्मा, हे शिव, जरा जन्म दुखादि, कहते हैं ये बुढ़ापा और ये जन्म मरण का दुख जो है, यह तो बहुत बड़ा ही ताप से हमको तपा रहा है, जलाते हुए जला रहा है, दुख समूह से जलते हुए इस दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमृदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक, रुद्राष्टक, उन शंकर जी की तुष्टि प्रश्न के लिए, प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उनको भगवान शिव को और कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है, ना समय का पत्र चढ़ाने की आवश्यकता है और ना ही बिल पत्र चढ़ाने की आवश्यकता है। बस आप लाओ, एक लोटा जल भगवान को अर्पण कर दो और इसी स्त्रोत के द्वारा भगवान की स्तुति करो, आपकी सारी मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। बोल भगवान शंकर की जय। हर 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 महादेव, दुख हर, दारिद्र्य हर, कष्ट हर, ठंडी को हर, हर हर महादेव। क्योंकि बेवजह ठंडी आ गई ना, हैं क्या? तो इस प्रकार से स्तुति करके अब शिव जी को मनाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो लोग बोलेंगे ये जला दो, वो दीपक जलाओ, घी का दीपक जलाओ, बेचारा आदमी क्या क्या करेगा, हैं कन्फ्यूज आता कि ये करूँगे वो करूँ, बिल पत्र चढ़ाऊँगी, समी पत्र चढ़ाऊँ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये स्तुति ले लो। देखो किसी ब्राह्मण ने, गुरु ने अपने शिष्य के लिए स्तुति की तो आगे क्या भगवान शिव जी ने उसका परिणाम क्या दिया, ये देख लीजिए आप। ये राम कथा कहती है कि इस स्त्रोत से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए क्या हुआ। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहूँ, निज पद भगत दे प्रभु पुण्य दूसर सब देहूँ। ब्राह्मण ने कहा है प्रभु यदि आप मुझे प्रसन्न है और हे नाथ यदि इन दिन पर आपका स्नेह है तो पहले आप अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दे दीजिए। क्या दीजिए? तब माया बस जीव जड़ संतत फिरहीं भुलान, तें पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। ब्राह्मण देवता कहते हैं भगवान हे शिव हे कैलाशपति, यह अज्ञानी जीव कौन है? मनुष्य। यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस में होकर के निरंतर भूल करता रहता है। हे कृपा के निधान, उस पर आप क्रोध मत कीजिए और आप कृपा कर दीजिए। हैं क्योंकि माया में है तभी तो वह अहंकार घमंड कर रहा है। जब माया से परे हो जाएगा, यानी भक्ति जब हृदय में जागृत होगी तो माया से परे हो गया, माया से परे हो जाएगा
तो सब में, हम में, तुम में, पृथ्वी में, जल में, आकाश में, वायु में, बकरा में, भेड़ी में, सब में भगवान को देखेगा, सो ये सारे के सारे कुकर्म जो माया के द्वारा कर रहा है सब बंद कर देगा और उसके हृदय में ही प्रभु की झलक मिलने लग जाएगी उसे। तो शंकर दीन दयाल तब यहीं पर हो कृपाल, शाप अनुग्रह हो ही जहीं नाथ थोरी ही काल। हे प्रभु, हे दिनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपा कीजिए, कृपा करिए, जिससे हे नाथ थोड़े समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह करके इसके शाप से मुक्ति कर दीजिए। ऐसे स्तुत करने के बाद मना रहा शिव को। यही कर खोहि परम कल्याणा, सोई करऊँ अब कृपा निधाना। विप्रगिरा सुने परहित सानी, एवं स्थिति भई नवनवानी। भगवान शिव, कहाँ की बात है ये? कहाँ की बात है? स्तुत कहाँ हो रही है? उज्जैन में महाकालेश्वर के शरण में बैठ करके ये पंडित जी स्तुत कर रहे हैं। किसके लिए? अपने शिष्य के लिए कि हे भगवान कर दीजिए, इसको मुक्त कर दीजिए, क्यों इसको श्राप दे दिया आपने, मैं आपको स्तुत करता हूँ, आप इस पर कृपा कीजिए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि हे कृपा के निधान, ब्राह्मण देवता कह रहे हैं हे कृपा के निधान, अब वही वर दीजिए, वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित में सनी हुई वाणी को सुन करके फिर पुनः वहाँ पर आकाशवाणी हो गई, जैसे उस बार हुई थी। एवं मस्तु, ऐसा ही होगा हे ब्राह्मण देवता, चिंता मत करो, कुछ दिन बाद इसका श्राप जो है, इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। तदपि कीने यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन कोप करि सापा। ददपि तुम्हारे साधुता देखी, करी हूँ यहीं पर कृपा विषेखी। भगवान आकाशवाणी कहती है कि यद्यपि इसने बहुत दारुण पाप किया है, जो गुरु का अपमान किया, परंतु जिसका अपमान किया वही जब कह रहा है कि क्षमा कर दीजिए, तो यद्यपि मैं अवश्य ही क्षमा कर दूंगा, क्योंकि हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वभाव साधु के समान है, दया करने वाले हो, तो मैं भी आपको मुक्त कर दूंगा। करी हूँ यहीं पर कृपा विषेखी, मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। ये नियम आज भी लागू है। जैसे मान लो किसी ने आपको डंडा मार दिया, सर फूट गया आपका, हो गया थाने, आप रिपोर्ट कर दिए, अब थानेदार आएगा, उसको डंडा मारेगा, ले जाएगा, फिर आप ही कह दो कि नहीं हजूर छोड़ दीजिए, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। आप उसको कोर्ट फांसी पर चढ़ रहा हो कोई आपके अपराध में, आप कह दो कि नहीं फांसी नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट को भी बात माननी पड़ेगी। वो रूल आज भी चल रहे हैं यहाँ पर, तो वैदिक रूल तो हैं। तो हे प्रभु, भगवान शिव कहते हैं आकाशवाणी द्वारा, ठीक है वैसा होगा जैसा तुम चाहते हो, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। फिर क्या हुआ? क्षमाशील जे नर उपकारी। अब गरुण जी से कागजी भूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुन लो, दुनिया में गांठ बांध के मन में तो बहुत लोग रखने वाले हैं, विजय भैया बड़े बेकार हैं, गांठ बांध लो उनके प्रति, बा काका बड़े बेकार हैं, गांठ बांध के मन में रखे हुए लोग। पर यहाँ पे सुन लो क्या कह रहे हैं, कानों के पर्दा खोलकर और दिल का दरवाज़ा खोल लो। यद्यपि क्षमाशील जे पर उपकारी, जे द्विज मोह प्रिय जथा करारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जहीं, जन्म सहस आबस यहीं पैहीं। फिर भगवान आकाशवाणी कहती है, हे द्विज, हे ब्राह्मण देवता, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे खरारी रामचंद्र जी हैं। खरारी मतलब राम जी, जैसे भगवान शिव कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, जिस प्रकार मुझे रामचंद्र जी प्रिय हैं, उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी प्रिय है जो क्षमा कर देता है, क्षमाशील होता है। परंतु आपके कहने से मैं इसे क्षमा तो कर रहा हूँ, परंतु मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। और परंतु जन्म में और जन्मने और मरने से जो दुख पर दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी ना व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र,
मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन ले, ऐसा उसको कह दिया काकभुसुंडी को भगवान शिव ने। प्रथम तो यह तेरा जन्म रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन, दुज की सेवा ही भगवान को प्रसन्न कराने वाला सबसे बड़ा व्रत है। दुज मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण की सेवा करना ये सबसे बड़ा व्रत है और भगवान को प्रसन्न करने वाला है। ऐसा कौन कह रहा है? भगवान शिव कह रहे हैं। और यहाँ तो कुछ लोग भगवान से भी नफरत करते हैं और ब्राह्मणों से भी नफरत करते हैं भाई। तो इंद्र कुली आप अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत भगवान के ही समान मानकर खूब सेवा करना, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। और एक बड़ी बात कह रहे हैं कि इंद्र के वज्र और विशाल त्रिशूल, काल के दंड और सिंहर के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं बचता, वह भी विप्र रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। मारे से जो नहीं मरता, जैसे इंद्र के त्रिशूल वज्र से जो न मरता हो, भगवान शिव के त्रिशूल से भी जो न मरता हो, काल के दंड से भी जो बच जाता हो, न मरता हो, हरि के विकराल चक्र से भी जो नहीं मरता, वह ब्राह्मण के अपमान रूपी अग्नि से जलकर वह भी भस्म हो जाता है। इसलिए ना ब्राह्मणों को कभी अपमान करना चाहिए और ना तो उनसे द्वेष करना चाहिए, नहीं तो वह अपन धीरे धीरे कैसे, जैसे आप एक कंडा में आग लगा दो, थोड़ी बस आग पकड़ ले उसमें, वो कंडा अपने आप धीरे धीरे सब सुलग कर राख हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। वैसे ही लोग मर रहे हैं धीरे धीरे भाई। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही, और एक असी से मोरी, अप्रहति गति हुई है तोरी। क्या होगा? ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहाँ आराम से चले जाओगे, कोई रोक टोक नहीं करेगा, है ना। जिसके छत में बैठना हो जाके बैठ जाओ, हैं, संसद भवन के ऊपर बैठना हो बैठ जाओ, कोई बॉडीगार्ड रोकेगा नहीं आपको, सिक्योरिटी ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, कोई राफेल काम नहीं करेगा वहाँ। तुम कभी इधर उड़ते हो कभी उधर उड़ के बैठ जाओगे जहाँ। तो काकभुसुंडी जी हैं ये, इनको कोई भी रोक नहीं सकता, जहाँ इच्छा हो वहाँ जाकर आराम से बैठ जाएंगे। और प्रेरित काल बिंद गिरि जाय भयऊँ मैं ब्याल, पुण्य प्रयास बिन सोतनु तजऊ गए कछुकाल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, कहा ना भगवान, उन्होंने काल की प्रेरणा से शिव जी, आकाशवाणी द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कह करके मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों में को हृदय में धारण करके अपने घर में चला आया। बहुत काल बाद बीतने के बाद क्या हुआ? काल की प्रेरणा से विंध्याचल में जाकर सर्प हो गया यह कौन? कौवा। और उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। फिर क्या हुआ? फिर हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता। मतलब जन्मता और मरता रहता, जन्मता जैसे बोलते हैं ना कि किसी ने जन्म लिया आज ही और आज ही मर गया। क्या हुआ? उसकी वो गिनती पूरी हो गई। गिनती आप भाई बताओ, आप कोई कहे कि आपको इस नरक में रहना है आपको 7 दिन तक जिसमें मच्छर रहते हैं, आप तो मच्छर भाई नरक में किसी तरह से बिता लेंगे, लेकिन आपको उस भी मच्छर नरक में रहना जहाँ मगरमच्छ रहते हैं भाई। आहा, तब तो नाम सुन के ही नानी याद आ जाएगी, जहाँ मगरमच्छ रहते हैं, पर उसमें रहना है। तो ऐसे संसार में जो 84 योनियाँ है ना, ये क्या है? नरक ही तो है भाई। कुत्ता देखो ठंडी में ठिठुर रहा है बेचारा, क्या मिल रहा है उसको, लेकिन मारने जाओ तो डरेगा, भागेगा। मैं मरना नहीं चाहूँगा, मरने से हर किसी को डर लगता है, जबकि मरने के बाद सुकून ही मिलता है लोगों को।
कुछ मिलता क्या है? कर्म का फल भोगेगा, चला जाएगा, फटाफट अपनी योनियों को भोगेगा, भोग करके उस योनि में आएगा पुनः, तो परमात्मा का भक्त बन जाएगा, वो टारगेट पूरा हो जाएगा जल्दी से। कौन चाहता है कि मैं 14 वर्ष जेल में रहूँ, हैं, जमानत बाहर आ जाऊँ? ऐसा तो ये जमानत नहीं हो रही लोगों की, ये संसार में फंसे हुए लोग हैं। संसार क्या है? जेल ही तो है एक। मुक्त कब होगा? तो ये कहते हैं कि मैं बिना ही दुर्गति के, हैं, दोनों क्रियाएं बेड पर नहीं किए लोग, और न किसी की सेवा लिए। जैसे जन्म लिया सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो गया, किसी को पानी लेने से आवश्यकता किसी से नहीं पड़ी। और सबसे बड़ा साहब भाग्यशाली तो वही व्यक्ति है जो किसी से पानी लिए बिना मर जाए, हाथ पैर चलते डोलते नवा काका, है कि नहीं? क्योंकि बहू बेटे आज पानी देने वाले तो है नहीं, उठा के फेंकने जाओ, उधर सड़ते रहो, मरते रहो। तो भगवान कृपा करें, हाथ पैर चलते हुए भगवान अपने भक्तों को लेकिन कुकर्म इतना किया है जीवन में, तो दुर्गति तो होगी ही, बचने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा है, कहते हैं कि मैं सर्प योनि में गया, फिर मर सुखपूर्वक शरीर को त्याग दिया, फिर हे गरुड़ जी मैं ऐसा ही जन्मता और सुखपूर्वक मरता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है, शिव जी ने वेदों की मर्यादा की रक्षा की और मन में क्लेश भी नहीं पाया, इसी प्रकार हे पक्षीराज मैं बहुत शरीर धारण किए और मेरा ज्ञान नहीं गया। हर जन्म में मुझे भगवान की स्मृति बनी रही, श्राप की स्मृति बनी रही, और मैं सुखपूर्वक जन्मता और मरता रहा। लोग आजकल तो लोग जन्म ही लोगों का बड़ा खतरनाक होता है भाई, माता का पेट फाड़ के निकालना पड़ता है, कोई इधर फाड़ता है, कोई इधर फाड़ के निकालता है। तो जब जन्म ही इतने कठिनाई सो रहा है तो मरना भी कैसे होगा भाई? सोच लो, मोड ड्राइस काम में चलेगा, सोच लीजिए। तो ऐसा जिसका जन्म ही कष्टकारक हो कि मैया को दवा खाने में भर्ती होना पड़ जाए, तो मृत्यु तो फिर भाई न जाने क्या क्या भर्ती होना पड़ेगा। तो ऐसे कहते हैं काकभूषण जी कि मेरा जन्म हुआ और मैं मरता रहा, फिर क्या हुआ? त्रिजग देव नरे जोई तनु धारऊं, तहाँ तहाँ राम भजन अनुसरऊं, एक सूल मुहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। कहते हैं कि हे तिर्यक योनि पशु पक्षी की योनि, कहते हैं मैं तिर्यक पशु पक्षी योनि में देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता, भजन करता रहता, मानसिक भजन, क्योंकि उसमें पेन और डायरी ना रही होगी तो क्या करेंगे? तो मानसिक भजन, जहाँ बैठे वहीं राम राम सीताराम सीताराम, माला भी नहीं, झोली भी नहीं, तो क्या? मानसिक भजन सबसे श्रेष्ठ भजन है। मानसिक, आप कहीं भी रहो मन में चलता है राम 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 सीताराम सीताराम, उससे कल्याण है। तो मानसिक भजन चलता रहता था, चाहे ये पशु योनि में गए, पक्षी योनि में गए, मनुष्य में गए, सब में उस योनि में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखा। इसी प्रकार से मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा कि हे गरुण जी कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। हे गरुण जी, गुरु जी का कोमल और सुशील स्वभाव मुझे नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा ही बना रहता है, दुख रहता है वह, यह दुख कभी दूर नहीं होता भगवान के भजन से भी। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ गुरुदेव के साथ रहो मत, और रहो तो बड़े अलर्ट के साथ, कहीं गलती न होने पाए, डांट ना पड़े, गुरु जी का अपमान न होने पाए, बहुत अलर्ट। जैसे सीमा पर जवान तैयार रहते, अलर्ट रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव के सानिध्य में अलर्ट रहना पड़ता है। अभी तो गुरुदेव की मतलब कोई समझता ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव के सानिध्य में कभी रहा नहीं, गुरुकुल में कभी रहा नहीं, इसलिए गुरुदेव को महत्व जानता नहीं। बोले ऐसे ही हो जाने तो क्या कर। गुरुदेव के सामने कभी ऊंचे आसन में नहीं बैठना, कभी जोर से बोलना नहीं, और ज़्यादा पटर पटर बोलना नहीं चाहिए गुरुदेव के सामने, हैं, ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए गुरुदेव के सामने, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो गुरुदेव का अपमान मुझे आज तक नहीं भूलता। हे गरुण जी क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ, चरम देह दुज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराने श्रुति गाई, देखूँ ताहूँ बाल कहीं मीना, करहूँ सकल रघुनायक लीला,
कहते हैं मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। भजन के प्रभाव से देखो, ब्राह्मण का शरीर ऐसे प्राप्त करना बड़ा कठिन है, ऐसे नहीं मिल जाता। उसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत तपस्या। आजकल लोग कहते हैं ना कि ब्रह्म जाने से ब्राह्मण, वो पाखंडी लोग हैं। जैसा कहते हैं कि ब्रह्म जाने से ब्राह्मण है, पाखंडी लोग हैं वो। ब्राह्मण कमल का पुष्प बनना अलग बात है, गुलाब का पुष्प बनना अलग बात है, और केतकी और बेला का पुष्प बनना अलग बात है। कमल के वन में ही कमल खिला करते हैं, और गुलाबों से भौरा प्यार किया करते हैं। देखिए, एक बात है कि ब्राह्मण वंश में ब्राह्मण का जन्म होता है, क्षत्रिय वंश में क्षत्रिय का, और जिस प्रकार से कुत्ते के वंश में कुत्ते का जन्म हुआ करता है, शेर का नहीं, उसी प्रकार से ब्राह्मण के वंश में ब्राह्मण का जन्म हुआ करता है, किसी और का नहीं। तो अभी आज तक लोग जो कहते हैं कर्म से ब्राह्मण, वो लोग मूर्ख हैं, उनको रामायण मालूम ही नहीं, राम कथा मालूम ही नहीं। चाहे भले ब्राह्मण जन्म लेकर उत्तम कर्म करे, फिर जन्म लेकर अज्ञान बस कुकर्म करने लग जाए, अपना जीवन व्यर्थ कर ले, वो बात अलग है। परंतु ब्राह्मण वंश में जन्म लेना ये बहुत बड़े पुण्य का फल है। फिर जो अज्ञान बस इस जन्म को गंवाते हैं, तो उनके जीवन में फिर तो कभी खुशहाली आने वाली नहीं है। ओ मटिया मेट रावण की तरह होंगे कि 70 पूत 72 नाती, उसके घर में दिया ना बाती। ब्राह्मण होकर के जो अनाप शनाप कर्म करते हैं, मांस शराब इत्यादि पाते हैं, तो मानो उनका दीपक बुझाया ही है। कह रहे हैं कि मैं भगवान का बड़ा, जबकि हर योनियों में आप इस स्मरण करेंगे, जहाँ भी गए इन्होंने हर योनि में भगवान का भजन किया, उस भगवान के भजन से अंतिम जो जन्म पाया वो ब्राह्मण का पाया, कह रहे हैं। और कहते हैं कि जिसे पुराण और वेद देवताओं को लिए भी दुर्लभ बताते हैं कि देवता लोग भी ब्राह्मण का शरीर नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे ब्राह्मणों के शरीर को मैं प्राप्त किया। तो क्या हुआ? ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता, तो रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। ये तो बहुत अच्छी बात करते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं खेल में लोग बैल बनाते थे, तो मैं हनुमान जी बनाता था, हनुमान जी की मूर्ति बनाता था। और हनुमान जी की मूर्ति ये मुद्रा वाली, सामने गणेश जी की मूर्ति बना कर रखता, हनुमान जी ऐसे बैठाता। कागभूषण जी का स्वभाव थोड़ा मुझसे मिल रहा है, इसलिए बता रहा हूँ आपसे कि जब ये बाल लीलाएं खेलते बच्चों के साथ में, तो कोई किसी को कृष्ण बना देते, किसी को राम बनाते, किसी को हनुमान बना देते, वही लीलाएं करते थे। क्यों? ये पूर्व जन्म का जो आभास, अनुभव, एहसास वो था, उनमें अभी भी दिखाई पड़ रहा था। रघुनाथ जी की लीलाएं किया करते। और क्या हुआ? फिर प्रौढ़ अवस्था आ गई। फिर प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊँ सुनहूँ गुनहु नहीं पावा, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण अनुरागी। कहते हैं जब उस जन्म में किस स्मृति के कारण, जब छोटापन था, ब्राह्मण का बालक था, ब्राह्मण के बालक से राम की लीलाएं करता बचपन से। और जब प्रौढ़ावस्था आ गई, यानी बचपना खत्म, अब प्रौढ़ावस्था आ गई, दूसरापन आ गया, फिर क्या हुआ? बोले उन अवस्थाओं में जब मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने लगे, तो मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ये बात है भाई, अच्छा नहीं लगता। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई थी, केवल श्री राम जी के चरणों में लब लग गया था। लब मतलब बताइए, लब मतलब क्या होता है? लब मतलब क्या होता है? हाँ, तुमको इंग्लिश नहीं पढ़े लगता है, इंग्लिश नहीं पढ़े। लब मतलब प्रेम। कहते हैं कि मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लव कर गया। लव मतलब लव का मतलब होता है आकर्षण भी, ठीक है ना? कहते हैं इसके लव है उस पर, है ना, लव। तो इंग्लिश में भी ये शब्द बोलते हैं, लव। तो लव हो गया और चरणों से प्रीति रही। फिर क्या हुआ? फिर कहूँ खगेश अस कवन अभागी। बड़ी सुंदर बात। खरी सेब सुर धेनु त्यागी।
अरे कौन सा ऐसा व्यक्ति है गुरु जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की दूध पीने जाएगा? हैं, बहुत सुंदर बात करें। और कुछ लोग हैं ऐसे, कामधेनु को छोड़ गदही के पीछे भाग रहे हैं। अरे नारायण को छोड़कर माया के पीछे भागने का मतलब क्या है भाई? वही तो बात है, गधी का दूध पीना। लोग तो कुत्ते का दूध पीने लगे आजकल। कुत्ता पालते हैं, बेड पे सुलाते हैं, क्या करते होंगे भाई? गाय को पालते हैं, विजय भैया पाल के रखे, क्यों? कि दूध मिलता है, पीते हैं वो दूध गाय का। और कुत्ता पालने वाले क्या पीते होंगे भाई? अब सोच लो, जहाँ कुत्ते का एक भी रोम गिरता है ना, वहाँ अपशगुन वास करता है, वहाँ अधर्म वास करता है कुत्ते के एक रोम में। इसलिए पहले के लोग, समझदार लोग, कुत्ता तो पालते थे क्योंकि जीव है, परंतु घर के अंदर एंट्री नहीं। कहाँ? घर के बाहर। अभी लोग क्या करते हैं? घर के बाहर अंदर। जितने भी पैसे वाले लोग कुत्ते पाल रहे हैं ना, देखना इनके पीछे बड़ा अंधेरा होगा। ये आपस पति पत्नी में महाभारत, तो पुत्रों में महाभारत। कोई बैंक लूट रहा है, कोई कहीं से किडनी फेल हो रही है, किसी का लीवर फेल हो रहा है। क्या है ये? यही परिणाम है। और किसी का बाईपास ऑपरेशन करने का डॉक्टर ने समय निश्चित कर दिया, भाई बाईपास ऑपरेशन होने वाला है। ये कौन है? ये कुत्ते पालने वाले, ये शराब पीने वाले, ये मदिरा पीने वाले, ये मांस खाने वाले लोग ही। ठीक। कहते हैं कौन सा ऐसे अभागी होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही के सेवा करेगा और उसके दूध पान करने की बात करेगा। प्रेम मगन मोही कछु ना सुहाई, और हरे हूँ पिता पढ़ाई पढ़ाई। कहते हैं कागज़ुर जी कि मैं जब ब्राह्मण का बालक बना तो मेरे प्रेम में मगन, प्रभु के मगन में भक्ति मगन रहता था। कुछ भी सुहाता नहीं था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई ज़्यादा बात कहते मुझे गुस्सा आती थी। ऐसे प्रभु में एकाग्रचित से प्रभु के चरणों का ध्यान करता था मैं। परंतु क्या हुआ, मेरे पिता ने पढ़ा करके सब कुछ हर लिए मेरा सब कुछ। क्या हर लिए? मग्न रहता था प्रेम में प्रभु के, कुछ सुहाता नहीं। पिताजी ने पढ़ा कर हार गए मुझे, हार गए मुझे। बोलते गायत्री मंत्र पढ़ा बेटा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ध्यान कहीं और है। जब तक ध्यान आपका कहीं और है तो चाहे कितना भी ट्यूशन लगा लो। आजकल बहुत ट्यूशन चल रहे हैं भाई, बेटियों बेटों के। और ट्यूशन जाता है बेचारा, मोबाइल देखता है कि हमारे गर्लफ्रेंड का मैसेज नहीं आया। ट्यूशन जा रहा है, मैसेज बॉयफ्रेंड का देख रहे हैं। तो फिर पढ़ाई ट्यूशन कितना भी लगा दो, कोई मतलब निकलने वाला। अंतिम में लड्डू लड्डू लड्डू, 0 बड़ा 0 0 0। 60% 50% में लोग फेल हो जाते हैं, उत्तर रुक जाते हैं। क्यों? ध्यान ट्यूशन में नहीं है, ध्यान पढ़ाई में नहीं है, ध्यान कहीं और है। तो आपका या ट्यूशन या पैसा पापा का करते रहो, क्योंकि पैसा भी तो 2 नंबर का आ रहा है, पढ़ाते रहो। तो कहते हैं ये पढ़ाई नहीं पढ़ पाया कुछ भी मैं, पिताजी हार गए क्योंकि मेरा मन कहीं और है। जिधर देखता हूँ उधर तू है। तो ये कागभूषण जी प्रभु राम को जहाँ देखते हैं वहीं दिखाई पड़ते, चरण का अनुराग हो जाता। भूख प्यास खाना पीना सब ये भूल गए। तो कागभूषण जी का ध्यान भी गया, तो कल्याण करने वाला तत्व के पास ध्यान गया। आज के जो ध्यान जाता है ना भटकता लोगों का, तो अकल्याण करने वाला अंतिम में निर्णय निकलता है कि चलो अम्बा झील में कूद के आत्महत्या कर लें, हैं? मर जाऊंगा, फांसी लगा लूँगा, वो नहीं मिली तो वो नहीं मिला। पढ़ाई जहाँ तहाँ रह ही गई मेरे प्यारों। आजकल बहुत ऐसे चल रहा काम। तो कहते हैं कि मैं प्रभु राम से का सेवक, मैं कहीं और मन नहीं लगाता, राम में रमा रहता था। फिर क्या हुआ? भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया हूँ भजन जल त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मिनि मुनीश्वर पावऊँ, आश्रम जाई सिर नवाऊँ। कहते हैं कालभूषण जी हैं, ब्राह्मण के बालक जब बना तो मैं वहाँ जा करके सबको पिता माता काल के बस में हो गए। काल बस मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब ये बोले अब अच्छी स्वतंत्रता मिली मुझे। कुछ बात समझिएगा, बड़ा रहस्य भरा वो बातों में।
माता पिता जब तक रहते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं मुझे, हर काम में रोकते हैं, सासू माँ हो गई, ये ससुर जी हो गए, कब टपक जाएंगे तो मैं स्वतंत्रता मिले, मैं पशुओं के समान व्यवहार आचरण करने लग जाऊं। अभी तो साड़ी पहनने में दिक्कत होती है, जीन्स पैंट पहनने लग जाऊं। ये भी सोचिए भाई कि पिता माता बहुत डिस्टर्ब करते हैं, राम की भजन में डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए चले जाए, ठीक हुआ। अब इनको स्वतंत्रता मिली तो क्या करे इन्होंने वहाँ से चल पड़े भगवान का भजन करने के लिए जंगल की ओर। जंगल में जैसे पहुँचे, अब घर द्वार छोड़ दिए, घर में चाहे कोई और डेरा डाले कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए शाश्वत क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना बिल्डिंग लड़की लेआउट में, ये हमेशा रहने वाले नहीं है। प्रलय के बाद एक प्रेमानंद महाराज प्रातः स्मरणीय, वाह उनके दर्शन बड़े दुर्लभ है, जिसको हो जाए कहते हैं वो। एक किसी ने पूछा कि वहाँ महाराज बताइए गंगा जी जमुना जी निर्मल इनमें तो मैली हो गई हैं। बोले ऐसे आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक वृंदावन में चित्रकूट में लोगों ने भवन बना लिए बड़े बड़े, बोले कुछ नहीं है ये भवन कहाँ भवन दिख रहा है आपको? बोले ये तो अभी 200-400 साल के लिए, 500 साल के लिए, इसके बाद सब ढह जाएंगे अपने यहाँ पे। हाँ ये कुछ नहीं है, ये मंदिर कुछ नहीं, ये धरती प्रभु की अर्धांगिनी है, ये भूदेवी हैं, ये इस पर कोई अपना कब्जा नहीं कर सकता सदा के लिए, शाश्वत है। प्रलय काल आएगा सब नष्ट हो जाएगा, फिर जैसे जो पहले था वृंदावन चमचमाता हुआ, मोर खेल रहे हैं, जमुना नदी पवित्र बह रही हैं, गंगा जी निर्मल बह रही हैं, सब बहने लग जाएंगे फिर से। हम तो फ्यूचर की बात करते हैं, प्रेजेंट की नहीं। हम फ्यूचर में जीते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि निश्चित रूप से एक न एक दिन अधर्म का नाश होगा और धर्म की स्थापना हो ही जाएगी। इसलिए धर्म की स्थापना एक दिन होगी, इसलिए आज प्रेजेंट टाइम में हम अधर्म को सहन कर लेते हैं, हम फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि भविष्य हमको पता है। लोग परेशान वो होते हैं जिनको भविष्य पता नहीं है महाराज कल क्या होगा मेरा, कल, अरे कल तो अच्छा ही होने वाला है, मर जाएगा तो भी अच्छा होगा और जिंदा रहेगा तो भी अच्छा होगा। कल कभी बुरा होता क्या, जो होगा सो अच्छा होगा। लोग परेशान हैं मैं क्या करूँगा, कैसा काम बनेगा, लेकिन बन रहा है ना। भूखा कोई मरा क्या आज तक? नहीं मरा भूखा कोई। क्यों? कि पिता सब कौन है? परमात्मा, और माता धरती माता अन्न दे रही नहीं, किसी न किसी प्रकार से, जूठा ही सही आपको खाना मिला ना, बस एक गोविंद की लीला है। तो कि शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब चल पड़े अपने अपने घर को छोड़ करके। बोलते हैं लोग मैं चला जाऊंगा तो मेरे घर में कोई डकैती डाल देगा, चाचा आक्रमण कर लेगा, भतीजा बैठ जाएगा, ये लोग हमारा अधिकार कर ले। अरे राम राम, कोई अधिकार नहीं करेगा, क्योंकि इस शरीर पर ही किसी का अधिकार जब नहीं है, इस मन पर किसी का अधिकार नहीं है, इस बुद्धि पर किसी का अपना कब्जा नहीं है। बताइए बुद्धि न जाने क्या क्या सोचती है। आदमी चाहे कि नहीं सोचूंगा ये बात, मैं नहीं सोचूंगा, इसको भूल जाऊंगा, भूलता है कभी? क्या भूलता है? क्या नहीं भूलता। वो जिसको भुलाना चाहो, जितना भुलाना चाहा तो उतना ही याद आए। बताओ, मन पे कब्जा नहीं है, बुद्धि पे कब्जा नहीं है, तो किसी के बिल्डिंग पे कब्जा कर सकते हो आप? कब तक करोगे? 100 साल। इसके बाद तो आपका राम नाम सत्य होने वाला है और नरक में जाने वाला है। तो महाराज जी ने ऐसा उपदेश किया, कुछ नहीं है सब, ये तो हवा में एक झोंका आएगा, सब धराशायी हो जाएगा। प्रभु की सृष्टि पहले भी अच्छी थी, अब भी अच्छी है और आगे भी अच्छी ही रहेगी, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लोग बोलते हैं मेरा 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 मेरा, ऐसा कहते कहते कितने सिकंदर चले गए दुनिया से। ये क्या है? कुछ नहीं, सब प्रभु की लीला है, अपरंपार है। बस उसी लीलाओं में मग्न रहो और उसी का भजन करते रहो, सब का सब काम होता रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। आपके साथ जो घटना घटने वाली है, किसी माई के लाल में दम नहीं जो रोक ले। हाँ, न शासन न प्रशासन। हाँ, आए तो इंदिरा गांधी की वो करने के लिए, रक्षा करने के, किसी बचा पाया किसी ने उनको? हैं, वो प्लेन क्रैश हो जाती, कोई बचा पाता है किसी को? बचा ले, बचाने वाला नहीं बचा पाते। आया कोरोना, किसी ने रोक पाया उसको? औकात ही नहीं, कि कोई माई के लाल नहीं रोकने वाला, क्योंकि प्रभु का प्रकोप है, वही रोक सकते हैं और कोई रोक नहीं सकता। कोई दुनिया में है ही नहीं ऐसा। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। ये प्रभु की लीलाएं हैं। ये संसार, ये ब्रह्मांड सब प्रभु के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। कोई रोकने वाला? वायु बंद हो जाए एक क्षण के लिए, वायु किसी दम नहीं, वायु को फिर से चालू कर दे, बारिश शुरू हो जाए, मूसलाधार बारिश, बादल फटना शुरू हो जाए, कोई रोक नहीं पाता। तो ऐसे प्रभु का आराधना करने के लिए
कौन चल पड़ा? ये ब्राह्मण देवता काकभूषण जी कहते हैं अपने पूर्व जन्म में मैं चल पड़ा। फिर क्या हुआ? जहाँ तहाँ गया, वन पर्वत में संत महान दिखाई पड़े, उनके चरणों में नाक रगड़ता रहा। क्यों? क्योंकि भक्त था, जानता था अपने आप महत्व को, संतों के महत्व को जानता था, क्योंकि विद्वान था, सत्संग किया था, भगवान शिव से सत्संग किया था, संग प्राप्त था। इसलिए संतों के चरणों में, विद्वानों के चरणों में खूब प्रणाम करके अपने और जीवन को निर्मल बनाता रहा। फिर कहता है कि बूझहूँ तिहि राम गुण गाहा, कहाँ ही सुनहूँ हर्षित खगनाहा, सुनत फिरऊँ हर गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। गरुण जी कहते, काकभूषण जी कहते हैं कि उस जन्म में हे गरुण जी, उनसे मैं श्री राम जी की कथाएं सुनता रहा। देखिए दुनिया में सब मिल जाएंगे, संत भी गांजा पीने वाले मिल जाएंगे रमेश भैया, फूंक मारने वाले, परंतु हरी कथा सुनाने वाले नहीं मिलेंगे। ये गांजा पीना अच्छी बात नहीं है, जो आप पिला देते हैं ना नशा, हैं, ये फेफड़ा बर्बाद कर देगा। अंत में सीने में दर्द होगा, डॉक्टर बोलेगा 3 लाख रुपए लगेगा, तब ऑपरेशन करके आपका हार्ट ठीक करेंगे, कचरा निकालेंगे, तो पाइप डाल करके वो कचरा बाहर निकालेंगे, थोड़े से होल मार करके। अब 3 लाख रुपए आपके पास हो तो खूब गांजा पीते रहो। तो ये ये गांजा वाजा पीना अच्छा नहीं है। मिल सकते हैं संत लोग ऐसे गांजा पीने वाले, पर हरी कथा सुनाने वाला संत कोई बिरला ही मिलेगा, और सौभाग्य से मिलेगा, भाग्य से मिलेगा। नहीं तो माया हटा के हट, हरी कथा करेगा तू, कल्याण तेरा हो जाएगा, चल गाड़ी चलाना उधर, ओ टिप आ गई। ये क्या है? माया का ये प्रपंच है, सच्चे ये प्रपंच माया का। माया कभी परमात्मा के सम्मुख जाने ही नहीं देती, वो जाए जो वो तो बहुत बड़ी भाग्य है। इसलिए सबको एक टारगेट निश्चित करना चाहिए कि मुझे इतने साल तक शादी विवाह करने के बाद बच्चों का काम करने के बाद सब बच्चों पर छोड़ देना है। एक बच्चे तो संभाल, तू मुझे रोटी मत दे, कुछ मत दे, पर मैं अब हरि के गुणगान करने के लिए वृंदावन चला जाऊंगा, हरिद्वार चला जाऊंगा, चित्रकूट चला जाऊंगा, वहाँ रूखी सूखी भूखा भी रहूँगा, पर सत्संग तो मिलेगा, आत्म कल्याण तो होगा, इस जीवन और मरण से मुक्ति तो पा जाऊंगा। बोल वृंदावन भाई लाल की। अच्छा बताइए, किसी ने आज तक डिसीजन ले पाया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है? कोई कहेगा महाराज मेरा जन्म तो लाइनमैन बनने के लिए हुआ था, हैं? कोई कहेगा ड्राइवर बनने के लिए, कोई कहेगा ट्यूबलाइट बेचने के लिए, कोई कहेगा डिफेंस में तो बम बनाने के लिए मेरा जन्म मिला था। और चारों लोग बैठे हुए यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, पर इसके लिए नहीं। भागवती प्राप्ति है, साभे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। भागवत में लिखा है कि समस्त मनुष्यों का परम धर्म यही है कि वो भक्ति को प्राप्त करके अपने मन को प्रसन्न कर लें। सबसे बड़ा धर्म यही है, बाकी और धर्म नहीं है। तो स्थिति है, तो ये कहते हैं कि मैं सब कुछ त्याग करके चला गया और प्रभु के भजन में लग गया। और फिर क्या हुआ? हे गरुण जी, मैंने श्री राम जी की गुण कथाओं को सुनता रहा। कहाँ? बोले संतों के आश्रम में जाकर, उनके पास बैठकर जब न सुनाते, संत जी बहाना करते, मैं उनका पाँव दबाया था। जब पाँव दबाने लग जाता तो खुद आते संत जी बोलते बता तूने बहुत सेवा की, क्या करूँ तेरे लिए? तो मैं उनसे हाथ जोड़ता बोला महाराज जी आज राम कथा सुना दूँ। श्री राम कथा फिर सुनाने लग जाते। जब फिर से उनको नींद आती, फिर से पाँव दबाने लग जाता, फिर सेवा करता, खुश हो जाते। फिर कहते मैं उसके, हे प्रभु आगे वाली और कथा सुना दो। इसी प्रकार से संतों की सेवा करता हुआ जहाँ तहाँ मैं धरती पर भ्रमण करता रहा और खूब प्रभु की कथा को सुनता रहा। वो कहते और मैं हर्षित होकर के सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि की गुणानुवादों को सुनता फिरता रहा। शिव जी की कृपा से मेरा सर्वत्र आबादित गति थी, मुझे कोई रोक नहीं पाया था, क्योंकि शिव जी का लिखा हुआ प्रमाण पत्र मेरे पास था। शिव जी ने लिख दिया था ना, साइन कर दिया था। शिव शंकर आदेश करते, इस पक्षी को, इस बालक को कोई भी कहीं जाने से नहीं रोकेगा। जैसे प्रधानमंत्री अगर लिख के दे दें कि आप जाओ, आप यहाँ आराम से चले जाओ, कोई भी नहीं रोकेगा, तो दिखा देते ऐसे। ये देखो प्रधानमंत्री ने लिखा है मुझे। उसी प्रकार से काकभूषण जी के पास एक आई कार्ड था, हैं, गले में डाला हुआ, चलते थे, भगवान शिव के साइन उसमें, कोई नहीं रोकेगा, जाओ। तो कहते उसी प्रकार से भगवान शिव की कृपा से मैं कहीं भी जा सकता था, कोई रोकता नहीं था। इसलिए मेरी प्रभुता, मेरी तीनों लोकों में पुत्र की
मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मन की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और मैं हृदय में यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि मेरे हृदय में कि राम जी के चरण कमलों में दर्शन करूं और तब अपना जन्म सफल हुआ समझ लूँगा। फिर क्या हुआ? फिर जेहि पूछ्यूं सोई मुनि अस कहाई, ईश्वर सर्वभूत मह आहाई। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उरे अधिकाई। ये जाते और पूछते, हे महात्मा बताइए प्रभु राम के चरण कमलों के दर्शन कब होंगे? मुझे ऐसा नहीं, मुझे साक्षात्कार करना है प्रभु का। ऐसा कौन कहता? ये बालक कहता ब्राह्मण का। महात्मा कहते कि कथा को सुनो और भगवान का चिंतन हृदय में ही करो, पर कहते कि नहीं नहीं, मुझे प्रभु को साक्षात्कार दर्शन करना है। महात्मा कहते समस्त भूतों में वही विराजमान है, या निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म की प्रीति बढ़ रही थी। सगुण राम जी धनुष बाण लिए हुए सीता मैया के साथ, लक्ष्मण कुमारी साथ में हो, हनुमान जी बगल में बैठे हों, ऐसी छवि का मैं दर्शन करूं, ऐसा इनका लालसा थी। बहुत उत्कट लालसा कैसी थी? बड़ी प्रबल लालसा। जैसे भूख लगने पर शराबी है, अब भूख लगने पर व्यक्ति कैसे तड़पता है? कुछ मिल जाए खा लूँ, कुछ मिल जाए खा लूँ, वो भूख लगने पर तड़पता है। ठीक उसी प्रकार जब भी इंसान के मन में ऐसी लालसा हो जाए कि भगवान कब मिलेंगे, किस क्षण मिलेंगे, निश्चित रूप से भगवान उसको उस क्षण मिलते हैं। एक बार एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे भगवान का दर्शन करना है। गुरुदेव ने कहा, बेटा जाओ गंगा नहा के आओ। बोले ठीक। गंगा नहा गया। बोले माला जप करो। जपा। नहीं आए भगवान, नहीं आए। बोले चल मेरे साथ गंगा के तट पर चलता हूँ, मैं तुझे भगवान का दर्शन कराता हूँ। गए भगवान, शिष्य ने डुबकी लगाई, गुरुदेव ऊपर से चढ़ बैठे उसके ऊपर। अरे डुबा के रखा कुछ देर तक पानी के अंदर। अब बताओ पानी के अंदर डुबा कैसा लगता है? छोड़े तो बलबला के बाहर आया वो। बोले गुरुदेव, अरे गुरुदेव आप तो मुझे मार डालते थे, आपने मुझे डुबा दिया था, मेरी सांस टूट गई थी, मुझे कितना छटपटाहट हो रही थी। बोले बेटा, जिस प्रकार से पानी के से बाहर आने के लिए जिस प्रकार से छटपटाहट तेरे मन में हुई है, उसी प्रकार जिस दिन भगवान से मिलने के लिए छटपटाहट तेरे मन में हो जाएगी, उसी प्रकार से रघुनंदन अपने जानकी सहित आ जाएंगे। फिर क्या होगा? बोले पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आज की कथा यहीं तक, क्योंकि थोड़ा मुझे कहीं बाहर जाना है आज, तो इसलिए यहीं पर विराम करते हैं। वाका का जय श्री राम। आरती करो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।